सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गुड। और स्वागत है आप सबका आपकी अपनी पाठशाला में। तो जैसा कि टाइटल पढ़ के आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो के अंदर अपन जो स्पेसिफिक रूल्स हैं पैसिव वॉइस बनाने के उनको करेंगे कवर। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता भी दिया था कि इसके बाद वाली वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है। तो जी वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो में जो कॉन्सेप्ट अपन करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल आपने नहीं पढ़े हैं तो समझ लो पैसिव वॉइस आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है जी, तो ज़्यादा बोर ना करते हुए चलिए करते हैं स्टार्ट। कि पैसिव वॉइस में जब आपको एक्टिव वॉइस दे रखा हो वॉइसेस के अंदर और उसमें कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दे दे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ज़्यादातर को पता होगी आपको लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उसी तरीके की मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब तो जी वर्ब की हेल्प के लिए आती हैं और ये भी आती हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है वो मूड को बताती हैं। ठीक है, मैं फॉर मॉडल और मैं फॉर मूड होते हैं, तो मूड को बताती हैं। जैसे कि आप कोई काम कर सकते हो, है ना, कोई भी आपका मूड हो, जैसे कि हेल्प करने के लिए, तो इस तरीके के लिए किसी को सजेशन देने का मूड हो, डांटने का मूड हो, तो ऐसे मूड को बताती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती कौन कौन सी है? जैसे आपने सुना हो कि कैन है, कुड है ना, मे है, माइट है ना, विल, वुड, शैल, शुड, ought टू, नीड नॉट, ये सब होती है आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। इनको अपन और डिटेल से इनका एक सेपरेट वीडियो करेंगे, उसमें कर लेंगे। ठीक है जी। तो जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको एक्टिव वॉइस में मिल जाए तो आपको क्या करना है? जो आपका एक्टिव वॉइस होएगा वो आपको कैसा मिलेगा? सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, देन आपको मॉडल वर्ब मिलेगी। आपकी मॉडल वर्ब कौन सी? जैसे कैन, कुड, मे, माइट वगैरह हो गए, इनमें से कोई एक मिलेगा। और उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, क्योंकि मॉडल अपने साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ठीक है, फिर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना है? आपको सब्जेक्ट लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा? जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होएगा उसी को लाएंगे, ये सब्जेक्ट। देन आपकी मॉडल वर्ब जो यहाँ पे होगी वो की वही मॉडल वर्ब आपको काम में ले लेनी है। फिर आपको लगाना है जी बी, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला कि मॉडल अपने साथ में फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो लेकिन पैसिव का रूल क्या है? थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो मॉडल के साथ में थर्ड फॉर्म लगाने के लिए बी लगाएंगे जी बीच में, मॉडल प्लस बी। देन आपको लगानी जी थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं और फिर आपको ऑब्जेक्ट कौन सा? जो यहाँ पे सब्जेक्ट होएगा वो वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा हुआ है सर। देखो जी एग्जाम्पल पूरा हो जाएगा। जैसे है आई मस्ट हेल्प द पुअर, यहाँ पे मॉडल वर्ब दे रखी है मस्ट। ठीक है, बाकी रूल आपको पता ही है। ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या था? आई लास्ट में ले जाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या था? द पुअर, पहले ले आओ। द पुअर पहले आ गए, वो का वही मॉडल वर्ब काम में ले लेना है, मस्ट का मस्ट। और हेल्प वर्ब है, थर्ड फॉर्म हेल्प, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाने से पहले क्या लगाते हैं? बी लगाएंगे और बाई लगा के आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। कोई समस्या नहीं है, आसान है। देखो और एग्जांपल, ज्योति कैन स्पीक इंग्लिश, है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है अपना? इंग्लिश है, पहले ले आई। मॉडल वर्ब क्या दे रखी है जी? कैन, है ना। मॉडल वर्ब है वो हमेशा आपका जो सब्जेक्ट होएगा उसके बाद में आपको मिल जाएगी। कैन दे रखी है, ये की मॉडल वर्ब नीचे ले आओ। फिर थर्ड फॉर्म लगाने के लिए बीच में क्या लगाते थे? बी लगा दो जी। फिर क्या लिखेंगे? स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, और बाई लगा के सब्जेक्ट क्या था? ज्योति, लास्ट में ले आओ भाई ज्योति कर देंगे। नेक्स्ट देखो, ही कैन नॉट हेल्प मी, ऑब्जेक्ट क्या था? मी। किसका ऑब्जेक्ट होता है? आई का, बिल्कुल जी। मी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? आई। मॉडल वर्ब क्या दे रखी है? कैन, कैन का कैन लगा देंगे। फिर आ गया जी नोट, नोट आ गया तो भी कोई समस्या नहीं है कि बी लगाएंगे आगे, तो बी से पहले नोट लगा दो। अपन टेंसेज में जब अपन ने वो मिक्स वाली हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी, वहाँ आपको मैंने बता दिया था कि मिक्स होती है जब उनको बीच में तोड़ के नोट या सब्जेक्ट डालते हैं, है ना, इंटरोगेटिव नेगेटिव में। तो यहाँ भी वही करना है, नोट को डालेंगे कैन और बी के बीच में, तो कैन नॉट बी। और हेल्प आपकी वर्ब थी, इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे हेल्प्ड, और बाई लगा के सब्जेक्ट क्या था? ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। ये आपका रूल हो जाता है जी। प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपको जो मॉडल वर्ब है उसके बाद में बी लगाना है, बाकी जो सेम रूल है वही है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट अपना स्पेशल रूल है कि मॉडल के साथ में जब हैव आए, जब मॉडल वर्ब के साथ में क्या है? हैव आए, तो कैसे करेंगे? जो आपका एक्टिव वॉइस है वो कैसे रहेगा? सब्जेक्ट आपको मिलेगा, मॉडल वर्ब लगी हुई होगी, मतलब कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड वगैरह में से कोई एक मॉडल वर्ब होगी। देन उसके बाद आपको हैव मिलेगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। सर आपने अभी तो कहा था कि मॉडल अपने साथ में फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। बिल्कुल जी, मॉडल अपने साथ में फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं, लेकिन जो एच वाली वर्ब्स होती हैं उनके जस्ट बाद में थर्ड फॉर्म आती है। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ, आप आसानी से याद रख सकते हो कि एच वाली फॉर्म्स है, जो हेड है, उनके बाद में थर्ड फॉर्म यूज होती है।
तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब पैसिव बनाओगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, जो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट। फिर ये किए मॉडल वर्ब जो यहाँ पे काम में ली जाएगी, ये किए मॉडल वर्ब हैव का हैव आएगा। फिर जी हैज हैव जब अपन परफेक्ट में करे थे तो उनको अगले में ले जाने के लिए, परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाने के लिए बीन लगाते हैं। सेम आपको यहाँ पे करना है, बीन लगा देंगे, हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, हैज़ मॉडल वर्ब के साथ में हैज़ या हैड नहीं आएगा, सिर्फ हैव ही आएगा और उसके बाद में पैसिव बनाएंगे तो हैव बीन कर देंगे। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में आती ही है, बाई वगैरह लगाएंगे। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होएगा उसको लास्ट में ले जाके ऑब्जेक्ट कर देंगे। कोई समस्या, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है? देखो जी एग्जाम्पल, यू कुड हैव रिटन द लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर, ले आओ पहले, ले आए सर। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि मॉडल वर्ब है वो क्या है, कुड हैव, कुड के साथ में हैव भी तो है तो लगा दो जी ऐसा का ऐसा। रूल क्या था, थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाना है, बीन, बीन लगा दिया सर। राइट की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, रिटन, बाई लगा दो और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। ठीक है जी, आपका एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सी विल हैव सेव्ड, सॉरी सी विल हैव सॉल्व्ड द सम्स, ऑब्जेक्ट क्या है, द सम्स, पहले ले आएंगे सब्जेक्ट बना देंगे, बना दिया सर। मॉडल वर्ब क्या दे रखी है, विल हैव को ले आओ, ले आए सर। पैसिव बनाने के लिए बीन लगाते हैं हैव के साथ में, तो हैव के साथ में लगा देंगे जी बीन। सॉल्व्ड अपने आप में थर्ड फॉर्म है क्योंकि जो एच वाली फॉर्म्स होती है थर्ड फॉर्म रखती है ना साथ में, सॉल्व्ड का सॉल्व्ड लिख देंगे। और बाई शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हैर लगा देंगे। कोई समस्या नहीं यहाँ तक भी? ठीक है सर, तो दो रूल आपके हो गए हैं। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल है इम्पेरेटिव सेंटेंस का। ये रूल बहुत ज़्यादा खास है, इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। ठीक है, और साथ में नोट डाउन कर रहे हैं ना, इनको लिख रहे हो ना साथ में? हाँ बिल्कुल जी, लिखना है आपको साथ में। जो अभी आपके लिखने लिखाने के यंत्र है यानी कि जो नोटबुक है, पेन है, उनको साथ में रखिए, लिखते रहिए जी। फिर देखो नेक्स्ट रूल है अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस का, थर्ड रूल है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है जी, पहले मैं आपको बता देता हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी पड़ती है। दो तीन चीज़ें, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे इनमें ये चीज़ें आती हैं, ROCAWP। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, इनकी जो फुल फॉर्म्स होती है कुछ, R फॉर बनता है रिक्वेस्ट, O फॉर ऑर्डर, C फॉर कमांड, A फॉर एडवाइस, W फॉर वार्निंग और P फॉर प्रोहिबिशन। तो ये चार पांच चीज़ें होती हैं, ये इसके अंदर आती हैं। रिक्वेस्ट मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना है ना, रिक्वेस्ट आप लोग सब जानते हो। ऑर्डर मतलब ऑर्डर देना, किसी को आदेश देना। कमांड मीन्स भी आदेश देना। एडवाइस है ना, या फिर सजेशन, एडवाइस सलाह देना। वार्निंग मतलब किसी को धमकी वगैरह देना, वार्न करना, किसी को चेतावनी देना। और प्रोहिबिशन मतलब मना करना। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस में आती हैं। फिर इस सेंटेंस की एक और खासियत ये होती है कि इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है। स्टार्टिंग में आपका जो सेंटेंस है या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू मिलेगा आपको, या फिर डू से, या डू नॉट से, या फिर लेट से। इन कंडीशन से आपका जो सेंटेंस है वो शुरू होता है। ठीक है, एक काइंडली और प्लीज़ वगैरह से और होता है, वो अपन नेक्स्ट रूल में करेंगे। ठीक है, तो इनसे आपको सेंटेंस, आपका एक्टिव वॉइस स्टार्ट मिलेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें हमेशा आपको मिलेगी और आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये आपको मिल गया ऑब्जेक्ट, यही अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट तो अपने को चाहिए पैसिव बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो पैसिव कैसे बनाएंगे जी, सबसे पहले लगा देंगे, अगर ये कंडीशन आपको मिलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डू नॉट और लेट आपको अगर पहले मिलता है, समझ जाना इंपेरेटिव है। पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले लेट लगाएंगे, LET। फिर यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। फिर लगाएंगे जी बी। ठीक है, फिर लगा देंगे बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे कुछ अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट वगैरह है तो आगे आ जाएगा, नहीं है तो आपका इतना काम हो जाता है। क्या करना है, सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना के लगाएंगे, उसके बाद में बी लगाना है और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। जो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होएगी इसको थर्ड फॉर्म कर देनी है। फिर एक रूल और है नेगेटिव का, देखो जब नेगेटिव नोट लगा हुआ तो क्या करेंगे, तो भी कोई समस्या नहीं है। बी से पहले नोट लगाते थे, लेट सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होएगा उसको सब्जेक्ट ले आएंगे और नोट भी लगा देंगे। बी से पहले क्या लग जाएगा, इस बार नोट लग जाएगा और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। मतलब रूल है वो सेम सा ही है, बी से पहले आपको नोट लगाना है बस। एग्जाम्पल देखो, द एग्जाम्पल है द, हाँ हाँ जी, देखो ओपन द विंडो, एग्जाम्पल दे रखा है ओपन द विंडो। मैंने आपको बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या तो या उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा।
ठीक है। तो या डू नॉट या फिर डू से, लेट से, इन सब से शुरू होता है, इनसे नहीं हो रहा है किसी से भी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रहा है और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आप सेंस देख के भी समझ सकते हैं कि ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, मतलब ऑर्डर का है, रिक्वेस्ट का भाव है ना, ऑर्डर का भाव दे रहा है कि हाँ खिड़की खोल दो भाई। तो इससे भी आप समझ सकते हो। करना क्या था, रूल क्या था, सबसे पहले अपने को लेट लगाना है, लगा दो जी। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना देना है, बना दो जी। उसके बाद में आपको बी लगाना है, लगा दिया जी। और जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको थर्ड फॉर्म कर देना है, ओपनड। लेट द विंडो बी ओपनड, ये आपका पैसिव बन जाता है। ये देखने में मुश्किल लगता है बहुत ही आसान। नेक्स्ट देखो, पोस्ट दिस लेटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, नहीं सर नहीं लाएंगे, आपने बोला लेट लगाएंगे, हाँ जी बिल्कुल पहले लेट लगाएंगे, लगा दो। लेट लगा दिया पहले, उसके बाद ये आपका जो ऑब्जेक्ट है इसको ले आओ, सब्जेक्ट बना दो द लेटर। फिर क्या करना था, फिर लगाना था जी अपने को बी, बी लगा दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने को लगा देनी है, आपको पैसिव बन जाएगा जी। एक एग्जांपल और देखो, डोंट से स्टार्ट हो रहा है, डोंट टच द नेक्ड वायर, कि नंगे तारों को या खुले तारों को हाथ मत लगाओ, उनको मत छुओ। कोई समस्या नहीं है, डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो भी आपका कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले लगा देंगे जी लेट, लगा दिया है। ऑब्जेक्ट क्या था, नेक्ड वायर, तो देन नेक्ड वायर को ले आओ, सब्जेक्ट बना दो। फिर नेगेटिव है, डोंट दे रखा है डू नॉट, यानी कि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो क्या करेंगे, बी से पहले नोट लगाना है, नेगेटिव का रूल यही था, तो बी से पहले नोट लगा देंगे। और वर्ब क्या थी अपनी, टच, इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे टच्ड। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल जी। नेक्स्ट अपना जो रूल है वो कौन सा है, प्लीज और काइंडली या फिर रिक्वेस्ट का भाव जब आपको एक्टिव वॉइस में मिले तो क्या करेंगे। रूल है वो सेम से, इनमें थोड़ा थोड़ा ही फर्क है बस, ज़्यादा आपने ध्यान दिया हो तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा थोड़ा फर्क है बस। देखो नेक्स्ट रूल है कि आपको एक्टिव वॉइस कैसा मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको प्लीज या काइंडली वर्ड मिलेंगे जो रिक्वेस्ट को शो करते हैं, देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, है ना। बस यही तो ज़्यादा जुड़ा, बाकी तो ऊपर वाला ही है, सेम ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले प्लीज या काइंडली मिलेंगे। तो करना क्या है, प्लीज या फिर जो आपके काइंडली रहेंगे उनको किस में चेंज कर देंगे, उनको चेंज कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड में, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज और काइंडली को करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू में, ये टू भी लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू में इनको चेंज करेंगे, देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने, देन आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। नहीं समझे सर, देखो एग्जांपल, जैसे आपको दे रखा है कि प्लीज गिव मी योर पेन, कि कृपया मुझे अपना पेन दे दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो प्लीज है उसकी जगह सबसे पहले लगा देना यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। सब में यही करना है, प्लीज और काइंडली आएंगे उनको चेंज करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। फिर सेम बचा है वो का वो, ऐसा का ऐसा, ठीक है। या तो ये याद रख लो रूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गिव, फिर ऑब्जेक्ट क्या था मी और योर पेन, दो ऑब्जेक्ट थे तो दोनों लिख देंगे। या फिर ऐसे याद रख लो यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लगा के बाकी जो रेस्ट बच गया है ना वो ऐसा का ऐसा सेम। देखो एक एग्जांपल और दे रखा है कि काइंडली पोस्ट दिस लेटर, ही कर पहले लेटर पोस्ट कर दो, रिक्वेस्ट है। देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब लगा दी पोस्ट और दिस लेटर ऑब्जेक्ट, या फिर ऐसे मान लो यू आर रिक्वेस्टेड टू और रेस्ट जो बाकी का बचा है ऐसा का ऐसा कर देना है, ठीक है जी। कोई समस्या नहीं, ये वाला तो और भी आसान था, बिल्कुल जी सारे आसान ही हैं। नेक्स्ट अपना रूल कौन सा है, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिले लेट के साथ में, अब आप बोलोगे सर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस बला का नाम है, कौन सी चीज़ है, तो मैं आपको बताऊं जी। ऑब्जेक्ट होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो आपके प्रोनाउन वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो प्रोनाउन वाले नहीं समझे, जैसे कि आपका मी हो गया, आई का ऑब्जेक्ट होता है ना, हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया, ये वाले होते हैं, ये होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो भी कोई काम आपको कर रहा होगा, जैसे सी इज राइटिंग अ लेटर, है ना, तो जो ए लेटर है यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, ही इज ईटिंग मैंगो, तो जो मैंगो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब जो भी कर्म है आपका, जो भी काम है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो प्रोनाउन वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, कन्फ्यूजन दूर हुआ। तो लेट के साथ में अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि मी वगैरह है, हिम है, हर है, ये सब आपको मिले और आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लास्ट में मिले, तो आपको क्या करना है, देखो एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा लेट, देन आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया है कौन से होते हैं, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है ये भी बता दिया है। करना क्या है आपको, पैसिव बनाते टाइम सबसे पहले लेट का लेट उतार देंगे ऐसा कैसा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो लास्ट में रहेगा इसको पहले लेके आना है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
फिर बी लगाना है आपको, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाई प्रीपोजिशन का यूज कर लेना है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो यहाँ रहेगा वो लास्ट में लिख देंगे। थोड़े से कंफ्यूजन है सर, देखो जी एग्जांपल नहीं रहेगा। सेंटेंस दे रखा लेट मी डू दिस वर्क, कि मुझे यह काम करने दो। लेट का लेट उतारेंगे नीचे ऐसा कैसा। फिर मैंने क्या बताया था कि लास्ट में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है ना, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, जो काम क्या हो रहा है यह काम, और ये आपकी वर्ब है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, लेट के बाद में ले आओ जी दिस वर्क। फिर उसके बाद में बी लगाना था अपने को, लगा दिया। फर्स्ट फॉर्म क्या थी, डू, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी है डन, और बाई लगा के जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, उसको ले आएंगे लास्ट में। ठीक है जी, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। देखो एक और एग्जांपल, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, तो लेट को पहले ले आओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, छोड़ दो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग को लेट के बाद लिख देंगे। फिर उसके बाद में बी लगाना था, लगा दिया। सिंग की थर्ड फॉर्म संग लिख दी है, बाई लगा के जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था हर लगा देंगे जी, कोई समस्या नहीं है, आसान से है, सीख जाओगे। नेक्स्ट देखो, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन से होते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से मतलब वो वाले सब्जेक्ट है जिनका महत्व है जब आप पैसिव बनाओगे उस टाइम नहीं रहता है, मतलब आप लगाओ चाहे मत लगाओ पैसिव में, तो उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाले ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको पैसिव बनाते टाइम बाई का यूज़ करके अपन लास्ट में ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं ना, तो इनको वहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब ये होते कौन कौन से हैं, कुछ एक मैंने लिख दिए हैं, देखो दे है, वी, पीपल, ऑल ऑफ देम, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, वन, चिल्ड्रन, है ना। तो ये सब होते हैं आपके अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, ये आपको एक्टिव वॉइस में मिलेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप पैसिव बनाओगे तो इनको बाई लगा के लास्ट में नहीं लिखेंगे, मतलब नए ही बाई का यूज़ करना है और नए इनको लास्ट में लिखना है। फिर पीपल से मुझे याद आया कि पीपल है तो उसको नहीं लिखेंगे, अगर है ना, अगर क्या है सम पीपल या फिर एनी पीपल है, सम पीपल या फिर एनी पीपल है, तो उनको बाई लगा के लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे वो फिक्स हो जाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं। लिख लेना नोट लगा के, सम पीपल या फिर एनी पीपल है उनका लिखेंगे बाई लगा के, बाकी पीपल को नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रखा है, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, पीपल है स्टार्टिंग में, टेक है, टी इन द मॉर्निंग, तो टी आपका ऑब्जेक्ट क्या था, टी पहले ले आए, टी लगा दिया है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है तो किस में ले जाएंगे, कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस में ले जाएंगे तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, लगा दिया है जी, इज का यूज कर लिया है। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म लगा दो, टेकन लगा दिया है, फिर इन द मॉर्निंग लगा दिया है। फिर क्या लगाते हैं, बाई और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है पीपल, तो बाई का यूज करके इसको लास्ट में नहीं लिखेंगे, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है, इनको आपको याद रख लेना इन सबको, और लास्ट में इनको नहीं लिखते। और देखो दे मेड हिम जनरल, तो देखो हिम आपका ऑब्जेक्ट था, पहले ले आओ, किसका ऑब्जेक्ट होता है, ही का, लगा दिया जी, ही इसका सब्जेक्ट होता है, बना दिया। मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखा है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से में आते हैं, पास्ट सिंपल में, कन्वर्ट कौन से में करते हैं, बिल्कुल जी कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में। वाज और वर हेल्पिंग वर्ब है, ही सिंगुलर है, क्या आ जाएगा वाज, और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, और जनरल बचा, जो आपका विशेषण बचा है, जो आपका एडजेक्टिव बचा है उसको लिख देंगे, और फिर बाई लगा के ऑब्जेक्ट लिखते थे, लेकिन दे अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है तो बाई दैम नहीं करेंगे यहाँ पे। फिर देखो वी मेड हिम कैप्टन, तो हिम है आपका ऑब्जेक्ट, पहले ले आए, ही लगा दिया, सेकंड फॉर्म थी, कंटिन्यूस में ले जाओ, वाज लगा दिया है पास्ट के कंटिन्यूस में ले जाने के लिए, मेड की थर्ड फॉर्म लगा दी है, मेड, कैप्टन लिख दिया है, और फिर अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट था वी, तो वाई लगा के बाई अस नहीं करेंगे, ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। ये वाला रूल हो जाता है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स का, मतलब ये वाले जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं बाई लगा के लास्ट में नहीं लिखे जाते, ठीक है, आपको बस ये याद रखना, बाकी सेम रूल है वैसे के वैसे। नेक्स्ट देखो कि आपको एक्टिव वॉइस के अंदर टू या फिर गोइंग टू मिले और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो कैसे करना है, टू, गोइंग टू या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उनको कैसे चेंज करना है, टू या फिर गोइंग टू को पैसिव में लिखेंगे, उसके बाद में लगाएंगे बी, और फिर लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आपको चेंज करना है, टू या गोइंग टू के बाद में बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखो राजू इज गोइंग टू प्ले ए गेम,
बाकी रूल सेम है तो सेम कर लो, जहाँ आएगा गोइंग टू या फिर टू उनको चेंज कर देना है। एक गेम ऑब्जेक्ट है, पहले ले आओ, सब्जेक्ट बना दिया, इज गोइंग टू ऐसा का ऐसा। फिर रूल क्या था, गोइंग टू के बाद में क्या लगाना है, बी लगा दिया है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म कर देना है। रूल था ना थर्ड फॉर्म करने का, तो थर्ड फॉर्म कर देना है, प्लेड कर देंगे और बाई लगा के राजू। बाकी रूल सेम है, बस गोइंग टू के बाद में बी लगाना है, टू या गोइंग टू हो तो उसके बाद में बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। बाकी रूल सेम है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने के। नेक्स्ट देखो, ही इज टू रीड द उपनिषद। टू के बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है ना आपको, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो द उपनिषद यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, पहले ले आओ सब्जेक्ट बना दिया है, इज है, इज का इज आ गया, टू है, टू का टू। अब रूल क्या था, बी लगाते हैं फिर थर्ड फॉर्म, बी लगाया और थर्ड फॉर्म लगा दी है रेड, READ होती है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी, बस प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, इसको बोलते हैं रेड। बाई और किसके द्वारा, हिम, बाई हिम लिख देंगे। ठीक है जी, बाकी के रूल सेम है, बस आपको करना क्या है, टू हो या फिर गोइंग टू हो और उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो जब आप उनका पैसिव बनाओगे तो टू या फिर गोइंग टू के बाद में बी लगाएंगे, फिर उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ये तो थे जी रूल। ठीक है, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो पैसिव के बनाने के, जो जनरल रूल थे वो अपने पिछले 2 वीडियो में कवर कर लिए थे, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो अपने इस वीडियो में कर लिए हैं। तो अब आपका जो पैसिव वॉइस है वो कभी भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, बस आपको ये रूल ध्यान में रख लेने हैं, हाँ, और लिख जरूर लेने हैं आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो जी लाइक मार दो वीडियो को जल्दी से। चलो आगे है, फिर एक एक्सरसाइज आपके लिए दी है कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इसमें मिक्सअप एग्जांपल्स हैं जो अपन ने रूल करे हैं उन सब के। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, राइट ए लेटर टू योर फादर, है ना, राइट ए लेटर टू योर फादर, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट नहीं है, फर्स्ट फॉर्म से आपका शुरू हो रहा है, देन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और फिर टू योर फादर, यानी कि आपका अदर वर्ड्स कम्प्लीमेंट वगैरह जो मैंने बोला था वो है। तो करना क्या था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, सबसे पहले लेट लगाते हैं, लेट लगा देंगे, लगा दो लेट, फिर क्या लिखते थे, ए लेटर, मतलब ऑब्जेक्ट लिखते थे तो ए लेटर लिख दो, ऑब्जेक्ट क्या था अपना, ए लेटर ही तो था, लेट ए लेटर, फिर क्या लगाते थे, बी, और फिर क्या लगाते थे, थर्ड फॉर्म वर्ब की, राइट फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, ए लेटर, लेट ए लेटर बी रिटर्न, और फिर जो बच गया वो लास्ट में, टू योर फादर, लेट ए लेटर बी रिटर्न टू योर फादर, ये आपका बन जाएगा जी पैसिव इसका। फिर है ही हेल्प्स मी इन माई डिफ़िकल्टी, तो ही हेल्प्स, ही के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस दे रखा है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल होता है तो कंटिन्यूस में ले जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। मी ऑब्जेक्ट है, पहले ले आएंगे कि आई के साथ में एम आता है कंटिन्यूस में, आई एम, और वर्ब की लगा दो थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड, इन माई डिफ़िकल्टी बच गया है, इन माई डिफ़िकल्टी, और बाई हिम, बाई हिम, ये ही तो आपका सब्जेक्ट था, लास्ट में ले जाके ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, बाई हिम लिख देंगे। फिर आई एम गोइंग टू वाला रूल आ गया इसमें। नेक्स्ट है लेट हर मेक टी फॉर द गेस्ट, इसमें लेट स्टार्टिंग में दे दिया है। फिर डू दिस एक्सरसाइज, कि इस एक्सरसाइज को करो, डू से स्टार्ट हो रहा है आपका, मतलब इम्पेरेटिव है। फिर समबडी स्टॉल, है ना, और वेयर डिड यू फाइंड दिस पेन, ये जो लास्ट एग्जाम्पल है मैंने आपको बता दिया था पहले की वीडियो में कि जैसा आपको दिया गया हो सेंटेंस, मतलब इंटेरोगेटिव आपको दिया गया हो तो आपको इंटेरोगेटिव ही बनाना है, और अगर आपको नेगेटिव दिया गया हो तो नेगेटिव ही बनाना है। जैसे आपका WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा। अभी अगर आपका कोई सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हु से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका जब आप पैसिव बनाओगे तो बाई होम से स्टार्ट करना है। बाकी जो रूल है वो सेम है, बस हु से जो स्टार्ट होएगा उसको बाई होम से आपको स्टार्ट करना है पैसिव बनाते टाइम। बाकी रूल है सेम टू सेम है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वो बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, ये आप याद रख लेना, ये और नोट लगा के लिख लेना। और बाकी के जो एग्जाम्पल हैं इनके आंसर आपको खुद को करने हैं, पैसिव खुद को बना लेने हैं और कमेंट करके मुझे बताने हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक आपने कर ही दिया होगा, अभी तक नहीं किया है तो कर दो, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और जी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप में से कोई नया है, भटकते भटकते पहली बार चैनल पे आए तो जी चैनल को सब्सक्राइब कर